जय हिंद दोस्तों मैं अमित शास्त्री आज आप सभी से चर्चा करने वाला हूं पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि जिस प्रकार से प्रश्न पेपर में आते हैं वैसे ही प्रश्न आपको यहां पर मिलेंगे। एक एक प्रश्न उपयोगी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और तुरंत इसको याद करते जाएं। आपको सभी वीडियो की जानकारी मिले इसलिए आप हमारे टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल को अभी तक यदि आप जुड़े ना हो हमसे तो सब्सक्राइब करके क्लिक कर दें एक बार और तुरंत जुड़ जाएं। देखें, पहला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में अजैव घटक है। पारिस्थितिक तंत्र में अजैव घटक कौन कौन से हैं, जल्दी से बता दें उत्तर कमेंट में। तो आपको बता दें, अजैव घटक है मृदा, वायु और जल। ये क्या है? अजैव मतलब अजीब हैं जो, ठीक है, क्योंकि जंतु, वनस्पति और सूक्ष्म जीव ये तो जीव हैं, ठीक है, जो जीवन जी रहे हैं। बाकी अजैव ये माने जाते हैं इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। एक बात और इससे पहले बता दें कि आप लोग मांगते हैं कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए एक बता रहे हैं। पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, तो उस लिंक पर आप ऐप डाउनलोड लिंक नाम से है, उस लिंक पर आप देखेंगे तो आपको गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना है। और उस पर आपको मैंने कि पिछले वीडियो में बताया था बिल्कुल दिखा करके कि पर्यावरण हो चाहे अन्य सब्जेक्ट हो, बहुत सारे उसके पीडीएफ नोट्स और वीडियो आपको वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में भी एक वीडियो लगा दूंगा कि ऐप कैसे डाउनलोड करना, उस ऐप में आपको क्या क्या है पहले आप वो देख लें, आपको काम का लगे और लगेगा ही तो आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, टॉप 50 स्टडी सर्च करके। दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वातावरण में अन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं। जो प्राकृतिक वातावरण होता है उसमें अन्य जीवों का भी संरक्षण करना अनिवार्य है, तो कौन से मतलब उपाय उसमें होंगे, जल्दी से बता दीजिए, कमेंट कर दें। तो बिल्कुल सुरक्षित जैव मंडल होना चाहिए, बिहारों की स्थापना होनी चाहिए, राष्ट्रीय उद्यान की भी स्थापना होना चाहिए। तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा, तीनों हैं। स्पीड से आगे बढ़ेंगे। प्रवाल भित्ति के निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव भाग लेता है। प्रवाल भित्ति का निर्माण आप लोग सब इसके बारे में पढ़े होंगे, तो कौन सा सूक्ष्म जीव है जो इसमें भाग लेगा जिससे प्रवाल भित्ति होगी, तो वह होगा सिलेंट्रेडा समुदाय। ठीक है, सिलेंट्रेडा समुदाय प्रवाल भित्ति के निर्माण में भाग लेता है। इसकी पीडीएफ के लिए हमने बता दिया कि आपको हमारा ऐप, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, टॉप 50 को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और वहाँ पर जाकर के पर्यावरण के सेक्शन में आप जाएंगे तो इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और भी वीडियो के आपको पीडीएफ नोट्स, वीडियो की प्लेलिस्ट सारे कुछ मिल जाएंगे, तो आप आराम से वहाँ से देख करके पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। निम्नांकित में से कौन सा सागरीय उत्पाद भोजन में प्रयुक्त किए जाते हैं। सागरीय उत्पाद कौन सा है जो भोजन में प्रयुक्त किया जाता है इन सभी में से, तो आपको बता दें, महाझींगा ए हो जाएगा, ओएस्टर ए भी, केकड़ा भी, ये सभी जो है ना ये क्या है, सागरीय उत्पाद भोजन में प्रयुक्त किए जाते हैं तीनों। अगला है, जैव विविधता किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाती है। जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से पढ़ लेना, और पारिस्थितिक तंत्र दोनों चीज़ें हैं। तो यह है कि जैव विविधता किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाएगी, मतलब विभिन्न प्रकार के जीव कहाँ पर पाए जाएंगे। तो आपको बता दें कि वन जो होते हैं, ठीक है ना, वनों में आपने देखा विभिन्न प्रकार के वृक्ष भी पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं। तो जैव विविधता कहाँ पर होगी, वन पारिस्थितिक तंत्र में। अगले का उत्तर कमेंट में आपको देना है। वन विनाश के लिए किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाती है। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए कि वन विनाश के लिए प्रकार के पारिस, यहाँ थोड़ा सा छूट गया है टाइपिस्ट से, अपन को सुधार लेना है कि वन का विनाश किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है। कैसा पारिस्थितिक तंत्र होगा कि जिससे वनों का विकास होगा, यहाँ पर ये भाव है, विनाश होगा। तो आपको बता दें कि वनों का कृषि क्षेत्र में परिवर्तन जो हो रहा है, इससे वनों का विनाश हो रहा है इस पारिस्थितिक तंत्र से। वनाग्नि मतलब वन में जो अग्नि लगती है, जिसको अपन दावानल बोलते हैं, ठीक है ना, उस कारण से, और वनों की कटाई, ये तीनों कारण हैं, ठीक है ना। तो वनों का विकास इन कारणों से हो रहा है। अगला है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। ककोलत जलप्रपात से संबंधित प्रश्न है। तो एक जलप्रपात हो गए, ठीक है, वन विहार अभ्यारण्य हो गए, नदी हो गई, इससे संबंधित एक एक प्रश्न आ ही जाता है। तो आपको बता दें कि ककोलत जो जलप्रपात है वह नवादा, बिहार के नवादा में है।
संयुक्त वाटर शेड प्रबंधन से निम्नलिखित क्षेत्र में लाभ होता है। किस क्षेत्रों में लाभ होता है? तो आपको बता दें, कृषि में भी होता है, बागवानी में भी होता है, पशुपालन में। तो प्रयोग सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। एक क्लास कितने बजे होती है? तो हमने बताया था 8 बजे होती। फिर भी मैं डेली लिंक आपको क्लास के पहले अपने टेलीग्राम चैनल टॉप 50 स्टडी पर क्या भेज देता हूं। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वैसे जुड़ जाए, टेलीग्राम पर सर्च करके जुड़ जाए, ना जुड़े हों तो। क्षेत्र विशेष में मृदा, जल तथा वनस्पतियों के संरक्षण कार्यक्रम को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं संयुक्त वाटर शेड प्रबंधन कहते हैं। जल संचयन कार्यक्रम मतलब जल को संचित करना, ठीक है ना। और वनस्पतियों की उपस्थिति के कारण ये भी हैं। तो प्रयोग सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। इनको याद रखना, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे इसी टाइप से, सब बिल्कुल मिक्स है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून किस वर्ष लागू हुआ? वेरी वेरी IMP। तो आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा और बिल्कुल याद होना चाहिए कि भाई सन था 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, याद रखना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल महासागरों में संचित है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा सरल है। महासागरों में संचित, हाँ तो बिल्कुल हाँ सही पहचान रहे हैं। कितने प्रतिशत भाग महासागरों में है? 97%। समुद्रों में, सागरों में बात कर रहे हैं, महासागर। समुद्र के लगभग कितने प्रतिशत गांव में पानी के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है? पानी के लिए, पीने के लिए मतलब स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है गांव में। कितने परसेंट? तो परसेंट है 80%। सोचो। खेती के लिए कितने प्रतिशत जल की जरूरत होती है? 2 ऑप्शन ए हैं, 2 और दिखा दे रहे हैं। हाँ तो खेती के लिए आपको बता दें 70% जल की जरूरत है। स्पीड से बढ़ रहे हैं थोड़ा, पूरे क्वेश्चन करना है, समय भी आपका कम लगे और याद भी हो जाए। शुद्ध जल का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? वेरी वेरी IMP। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रश्न में। तो आपको बता दें, शुद्ध जल का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत माना जाता है वह कौन सा है? जो पहले के ज़माने में चलता था, हर घर में हर जगह होता था, वह क्या है? कुआं। सबसे बेस्ट प्राकृतिक स्रोत है शुद्ध जल का। दूषित जल के से फैलने वाला रोग कौन सा है? दूषित जल से फैलने वाला रोग, ऐसे वीडियो आपने हमारे पिछले ना देखे हों और आगे के भी हों तो ये हम इस पर तो पढ़ाते ही हैं यूट्यूब पर, तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ गए होंगे, लेकिन आप हमारे उस पर भी क्रम से देख सकते हैं ऐप पर, ठीक है ना। तो दूषित जल से जो फैलने वाला रोग होता है वह होता है हैजा, ठीक है। दूषित जल से फैलने वाला रोग है हैजा। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 71%। कुछ पुस्तकों में फिर अलग अलग भी मिल जाता है। भाखड़ा नाकल परियोजना किस राज्य में है? वेरी वेरी IMP, क्योंकि सबसे ऊंचाई वाला सबसे बड़ा बांध है अपने देश का, भाखड़ा नाकल। तो ये किस राज्य में है? पंजाब में है। अब एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, कमेंट में जल्दी से लिख देना, भाखड़ा नाकल बांध किस नदी पर है? नदी का नाम बताना है। भाखड़ा नाकल बांध किस नदी पर है? जल्दी से कमेंट में आप उत्तर दे दें और अपनी तैयारी का अंदाजा लगा लें। हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड किस नदी पर बनाया गया? हीराकुंड प्रोजेक्ट, तो आपको बता दें कि हीराकुंड प्रोजेक्ट है वह महानदी पर बनाया गया है। किस पर? महानदी। मेघालय के मावसीराम, ठीक है, में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? सबसे ज़्यादा यहीं पर वर्षा होती है मेघालय में, ठीक है। तो कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो आपको बता दें 1200 सेंटीमीटर होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है मेघालय का। भारत के प्रति व्यक्ति कितने लीटर जल खर्च हो रहा है? भारत में प्रति व्यक्ति कितने लीटर जल खर्च हो रहा है? 3 ऑप्शन ए हैं और एक ए है। तो ए ऑप्शन इसका सही है, 26 लीटर, ठीक है। 1 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए लगभग कितने जल की आवश्यकता होती है? 1 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करनी है तो लगभग कितना जल लगेगा जो जरूरी है? तो आपको बता दें कि 1 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए लगता है 75 घन मीटर जल। कितना? 75 घन मीटर। जनसंख्या वृद्धि स्तर गतिमान रहने के कारण पानी की मांग कितने वर्ष में दुगनी हो जाती है? जनसंख्या वृद्धि स्तर गतिमान रहे
तो पानी की मांग कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। मतलब यदि अपनी जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है तो आज जो पानी की मांग है वो दुगनी हो रही है, तो कितने वर्षों में हो जाएगी। तो पहला जो ऑप्शन दिया है 21 वर्ष, वो ही ठीक है। ठीक है ना, और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो दोस्तों, एक निवेदन है आपसे कि वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। कुछ मित्र देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लाइक नहीं करते, तो लाइक पर एक बार ज़रूर क्लिक करें और कमेंट में आप 2 चीज़ें लिख दें कि मैं इस परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, या फिर मुझे इस सब्जेक्ट की तैयारी करा दीजिए, या फिर आपको वीडियो कैसा लग रहा है, तो सुझाव जरूर दें। नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य से संबंधित है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो आपको बता दें, नागार्जुन सागर जो परियोजना है वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किससे है? आंध्र प्रदेश। नागार्जुन याद रख लेना, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण पहला दिया है वन, ये तो पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है। मरुभूमि आती है, नदी भी आती है। तो अब फिर इसका जो उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? डी, मतलब ये सभी। अगला है महत्वपूर्ण संकटग्रस्त प्रजातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? जिसमें संकटग्रस्त विलुप्त होती हुई प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा, तो वह कहा जाता है रेड डाटा बुक। यहाँ पर संकटग्रस्त या फिर विलुप्त होती हुई प्रजातियों के बारे में सूची है। निम्नांकित में से कौन सा कारक वन्य जीवों को संकट में डालते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो वन्य प्राणी हैं, वन्य जीव हैं, उनको संकट में डाल देते हैं? पर्यावरण प्रदूषण से वन्य प्राणी संकट में हैं, वन विनाश से भी हैं, वन ही नहीं बचेंगे तो भाई वन के प्राणी कहाँ जाएंगे, शहरीकरण से हैं। तो ये सभी जो हैं ये क्या हैं? वन्य जीवों को संकट में डाल रहे हैं। जैव विविधता को के दृष्टिकोण से कौन सागरीय पारिस्थितिक तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण है? कौन सा सागरीय पारिस्थितिक तंत्र सबसे महत्वपूर्ण? जैव विविधता की दृष्टि से बता रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जहाँ पर पाए जाते हैं, तो कौन सा पारिस्थितिक तंत्र होगा जो कि सागरीय बताना है, सागर में होने वाला? तो प्रवाल भित्ति पारिस्थितिक तंत्र है जहाँ पर जैव विविधता बहुत पाई जाती है। व्हेल, सील, डॉल्फिन निम्नांकित में से किस समुदाय के जीव हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया। पहला नाम ही आप सुनकर के समझ गए होंगे कि व्हेल, सील और जो डॉल्फिन हैं वह किस प्रजातियों की हैं? तो ये नेक्टान की है। ठीक है, किस समुदाय की? नेक्टान। वन संरक्षण के लिए निम्नांकित में से कौन से उपाय किए जा सकते हैं? वनों का संरक्षण करना है तो कौन कौन से उपाय निम्नांकित में से किए जाते हैं? तो आपको बता दें, रक्षात्मक वानिकी होनी चाहिए, बिल्कुल। वाणिज्य वानिकी भी होनी चाहिए, सामाजिक वानिकी भी। तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। दोस्तों तुरंत लाइक कर देना, और उसके बाद हम बता रहे हैं कि आपने यदि अभी तक ऐप डाउनलोड ना किया, क्योंकि डेली हम बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल अपने टॉप 50 स्टडी ऐप पर आपको ला रहे हैं। ठीक है, आगे हम वीडियो एक उसमें सेट करते हैं कि कैसे डाउनलोड करना है, क्या क्या मटेरियल है, आप वो देख लें। उसमें और भी हमने स्टडी का आपके लिए उपयोगी जोड़ दिया है, तो बहुत उपयोगी होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वो कैसे मिलेगा वो भी आपको बता दे रहे। कमेंट बॉक्स में कोशिश करेंगे लिंक दे दें। पर्यावरण के दृष्टिकोण से देश में कितने प्रतिशत भाग में वन आवश्यक हैं? जल्दी से बता दीजिए, कितने प्रतिशत भाग में वन आवश्यक हैं पर्यावरण की दृष्टि से? तो पर्यावरण की दृष्टि से 33% तो वन आवश्यक हैं ही। इतने भूमि तो वन होना ही चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, तो इसकी पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी वो जानकारी आगे हम बता रहे हैं। साथ ही साथ और भी विषयों के नोट्स, ऐसे वीडियो, सब कुछ आपको मिलेंगे। सबसे पहले यदि सब्सक्राइबर ना हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। और अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको पीडीएफ कैसे प्राप्त होगी। आगे के प्रश्नों पर चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें कि फ्री पीडीएफ नोट्स और टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, तो उसके हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे आपको हमारे ऐप टॉप 50 स्टडी को लॉन्च करना है। 1 मिनट में आप सुन लें, बहुत उपयोगी है। तो देखिए, मान लो आप हमारा वीडियो इस तरीके से देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है ना दोस्तों, आप जैसे ही यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके लिए खुल करके आएगा टॉप 50 स्टडी ऐप डाउनलोड लिंक। तो आपको क्या करना है, इस लिंक पर, जो यहाँ पर ये लिंक दी है ना, इस पर एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर खुलेगा। और इसके बाद यहाँ पर लिखा है इंस्टॉल, थोड़ा सा आप यहाँ पर इसको नीचे करेंगे ना, ओपन इन प्ले स्टोर। तो इस प्रकार से ओपन इन प्ले स्टोर पर करेंगे तो आपके लिए प्ले स्टोर पर ही खुल करके आ जाएगा।
जैसे ही खुल करके आता है तो आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर लोडिंग लेगा। आपके जैसे नेट की स्पीड होगी तो जल्दी हो जाता है, कम एमबी का है, ज़्यादा परेशानी यहाँ पर होने वाली नहीं है, आप देख लें। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर सब कुछ आपके सिलेबस के अनुसार पूरा कुछ मिलने वाला है। इसके बाद आपको ओपन करना है ऐप को, और जैसे ही आप यहाँ पर ओपन पर जाएंगे तो सबसे पहले मोबाइल नंबर पूछेगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल देना। एक मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू करना, कंटिन्यू के बाद एंटर ओटीपी आएगा, तो आपके पास मैसेज में एक आपको ओटीपी मिलेगा। तो मैसेज में देखिए यहाँ पर जैसे आ गया है 6504 लिखा है, आप अपने मैसेज में चेक भी कर सकते हैं। और फिर ऐसे ही ओटीपी आएगा और आप इसको यहाँ पर क्या करेंगे, खोल लेंगे। अब जैसे ही आपने इसको यहाँ पर खोला तो अब देखिए आपको हर सब्जेक्ट के, जैसे आप पर्यावरण के देख रहे हैं तो वीडियो मिलेंगे फ्री। और मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ नोट्स फ्री आपको मिलने वाले। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देख लें 3 लाइनें कैसे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। तो यहाँ पर जाएंगे फ्री पीडीएफ नोट्स पर जाएंगे। फ्री पीडीएफ नोट्स के पर जाकर के आपको उस पर एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, अलाउ करना है कि जिससे आपकी पीडीएफ खुल जाए। और इसके बाद आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बाल विकास की पीडीएफ चाहिए, मान लो हमने बाल विकास खोली तो देखें 250 प्रश्न की आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी बाल विकास की, ठीक है ना। ये पूरे आप इसको अपनी तैयारी कर सकते हैं। और देखें पर्यावरण की आपको दिखा दे रहे कैसी पीडीएफ मिलेगी। यहाँ पर गए, ये पर्यावरण की पीडीएफ है, व्यवस्थित रूप से आपको पूरी ये बिल्कुल फ्री खुल रही है, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे तो ये पीडीएफ अभी हम और इसमें अपलोड करते जा रहे हैं। ऐसे 50 प्रश्न की पीडीएफ है, तो ऐसे आपको पीडीएफ मिलेंगी, पर्यावरण की मिल जाएंगी, बाल विकास की मिल जाएंगी, हिंदी व्याकरण की मिल जाएंगी, और साथ ही साथ आपको ये संस्कृत की भी पीडीएफ इसमें मिलेंगी, जो लोग संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। सब प्रश्नों की आपको क्रम से यहाँ पर पीडीएफ मिलने वाली, जो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होंगी। तो आप ये करें। इसके बाद आपको वीडियो पढ़ना है मान लो फ्री में, तो इसी पर जाकर के स्टडी मटेरियल वीडियो पर जाएंगे। पर्यावरण के वीडियो चाहिए है, आप यदि प्राइमरी टीचर की भर्ती कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आपको वीडियो मिलेंगे 150 प्रश्न के क्रम से। अभी मैंने कुछ अपलोड किए हैं, स्टार्टिंग है, आगे ऐसे आपको वीडियो अपलोड करेंगे। संस्कृत व्याकरण के वीडियो मिलेंगे, सामान्य ज्ञान के मिलेंगे, हिंदी व्याकरण के मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट की आपको पर्यावरण के वीडियो भी यहाँ पर मिलेंगे। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर जा के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऐप को जरूर डाउनलोड करिए दोस्तों। मैंने आपको बता दिया है कि प्ले स्टोर से किस प्रकार से आपको ऐप डाउनलोड करना है। अब आगे पढ़ते हैं।